नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव। पितृपक्ष का समय चल रहा है। काफ़ी सारे लोगों को अपने पितृ जैसे दादा दादी या पिता या माता के मृत्यु के पर्टिकुलर दिवस का हिंदी दिवस के अनुसार ध्यान नहीं रहता है, तो और वो उस पर्टिकुलर दिवस पर उनका जो है तर्पण करना भूल जाते हैं। ऐसे में पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसी के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट दिवस है, जो लास्ट पितरों का दिवस होता है, वो कहलाता है सर्वपित अमावस। इस दिन पितरों के तर्पण करने से, इस दिन पितरों के निमित्त दान करने से आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। जानते हैं कि सर्वपित अमावस होता क्या है। पितृपक्ष की अमावस यानी सर्वपित अमावस्या इस साल 25 सितंबर को है। इसको अश्विन कृष्ण अमावस और महालय अमावस भी बोलते हैं। मान्यता है इस दिन हमारे पूर्वज विदा होकर वापस देवलोक को प्रस्थान करते हैं, इसलिए इस दिन का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास माना गया है। ऐसी मान्यता है यदि आप किसी कारणवश तिथि पर अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो आप सर्वपितृ अमावस पर उनके निमित्त दान पुण्य करने और कुछ उपाय करने से उनको तृप्ति की प्राप्ति होती है और वे आपसे प्रसन्न रहते हैं। आपको पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस साल जो सर्वपितृ अमावस है वो कब से कब तक है? इस साल जो सर्वपितृ अमावस है पंचांग के हिसाब से 25 सितंबर की सुबह 3:11 से अगले दिन यानी कि 26 सितंबर की सुबह 3:22 तक का जो समय है वो सर्वपितृ अमावस के तर्पण और दान दक्षिणा के लिए उपयुक्त माना गया है। अमावस पर आपको क्या चीज़ का दान करने से पुण्य प्राप्त होता है, इसके बारे में जानते हैं। पूर्वजों को अमावस का देवता माना जाता है और इस दिन पितृ अपने संतान के पास आते हैं। यदि संतान उनके निमित्त दान पुण्य करने के अगर अपने क्षमता के अनुसार दान पुण्य करते हैं तो पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। पितरों को तृप्त करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आप हमेशा अच्छे कर्म करें। पितृ अमावस के दिन ज़रूरतमंदों को दान पुण्य करें। आपके अच्छे कर्मों को देखकर, आपके दान धर्म को देखकर आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये भी जानते हैं कि इस दिन अमावस पर कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि पितरों को जो है मुक्ति प्राप्त हो और आपको परिवार को सुख शांति मिले। पितृ अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर आप स्नान करें। स्वयं अन्न जल ग्रहण करने से पहले आप पितरों को जल दें। पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है और वहाँ पर एक मटकी में जल भरकर रखकर आना है। सर्वपितृ अमावस के सुबह उठकर आप पितरों का तर्पण करें। गाय को हरा चारा या फिर पालक जरूर खिलाएं। गाय को चारा खिलाने से पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है। सर्वपितृ अमावस की जो शाम है उस दिन पितरों के निर्मित तेल का चौमुखी दीपक दक्षिण दिशा की तरफ जलाकर रखें। ऐसी मान्यता है कि देवलोक को प्रस्थान करने में यह दीपक पितरों को पितरों की जो राह है उसको रोशन करता है। यह भी जान लेते हैं कि सर्वपितृ अमावस पर क्या नहीं करें। पितृ अमावस्या के दिन जब द्वार पे आए कोई भी भिक्षक जो है वो आपके द्वार से खाली ना जाए, इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। सर्वपितृ अमावस के दिन भूलकर भी आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। अक्सर देखा जाता है कि जो पूरा पितृपक्ष है उसमें लोग नॉन वेज को अवॉइड करते हैं, बट अमावस के दिन जैसी पितृ अमावस लगती है उस दिन फिर से नॉन वेज खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से आपके पितृ नाराज हो जाते हैं और ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। सर्वपितृ अमावस के दिन बाल और नाखून का काटना अशुभ माना जाता है। ये भी आपको नहीं करना है। पुरुषों को इस दिन दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। इस दिन किसी बुजुर्ग महिला और बच्चों को कोई भी अपशब्द नहीं बोलना है। जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होते हैं तो हमारे जो पितृ हैं वो विदा हो जाते हैं और उसी दिन से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं।
तो यदि आप इन उपाय, मेरे बताए हुए उपायों को आप करते हैं तो आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी। इसी जानकारी के साथ नमस्कार, मैं गौरव।